हेलो दोस्तों, आज औसत चैप्टर का पाठ 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। यदि इन 2 बच्चों की औसत आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है? निकालना है हमें छोटे बच्चे की आयु कितनी है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि चार चार सदस्य, उसका 10 वर्ष पहले 24 साल थी। अब 2 बच्चे और पैदा हो गए, यानी कि 6 हो गए, तो 6 का आज भी 24 है। तब जो 2 बच रहा है उसको निकालना है। अब 10 वर्ष पहले 24 थी, तो अभी वर्तमान में कितना रहेगा? 10 वर्ष जोड़ देंगे, आ जाएगा 34। अब यहाँ कीजिए, 2 एकाएँ 2, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। अब इसको निकालिए। ये तो ज़्यादा का है, 2 आदमी बुलाया, 3 आदमी आ गया, एक ज़्यादा आ गया, तो एक का निकालना है। यहाँ 34 पहले लिखते हैं। अब इससे देखते हैं कम या ज़्यादा है। तो कम है, तो कम के लिए हम माइनस का चिन्ह देते हैं। कितना कम है? 30 कम है। ऊपर इसके सामने 3 आदमी है, तो 10 तिया 30, तो 30 सॉरी तो 10 तिया 30, और बटा जितना आदमी निकालना उतना बटा होगा। एक आदमी निकालना, एक से बटा होगा, तो एक को 30 से भागा दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि 34 में से 30 गया तो 4 बचेगा। अब ये कह रहा है कि छोटे बच्चों की आयु निकालना है। ये तो दोनों का औसत आ गया, ये दोनों जो बच्चा था उसका औसत आ गया। तो कह रहा है कि एक बच्चा, दोनों का आयु का अंतर मतलब 2 है। तो पहला मान लिया, पहला की आयु x होगा, तो दूसरा का आयु होगा x + 2। अब दोनों का आयु जोड़ देंगे, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 औसत आयु था, इसको 2 से गुना कर संख्या पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 2x बराबर, ये 8 में 2 जा घटेगा तो 6 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर ये 6 आ जाएगा। अब इसको 2 से काट दिया, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष आ गया। ये छोटे की आयु हमारा आ गया 3 वर्ष। अगर है कि बड़े की आयु हमारा कितना हो जाएगा, तो बड़े की आयु 2 वर्ष और जोड़ देंगे, तो 3 2 5 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ छोटे की आयु पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनकी 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी था, उनके बच्चे, औसत आयु 23 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बच्चे की वर्तमान आयु, अभी की आयु पूछ रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति था, उसका विवाह 7 साल पहले ही था, तो उस समय पति पत्नी 2 ही आदमी थी, तो 2 आदमी का औसत आयु कितना था? कि 25 था। अब कर आप एक बच्चा हो गया, तब आदमी हो गया 2 से 3, तो 3 हो जाने के बाद बोल रहा है कि औसत आयु 23 वर्ष है, तो अभी उसका औसत आयु 23 वर्ष है। तो कह रहा है बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? एक ही बच्चा निकालना है। अब ये शादी 7 साल पहले हुई थी, तो ये 25 था, तो 7 अब वर्तमान करेंगे तो 7 साल जोड़ेंगे, 7 साल बाद दोनों बढ़ा है, तो कितना? 25 7 32 आ जाएगा। वर्तमान से अब निकालेंगे। अब ये देखिए ज़्यादा का है, 2 आदमी हम बुलाए थे, 3 आदमी आ गया, एक आदमी ज़्यादा आ गया। अब यहाँ देखिए 32, अब इससे कम है या ज़्यादा ये देखना है। कम है तो कितना कम है? तो कितना कम है? तो 9 कम है। तो 9 कम है, तो कम के लिए माइनस का चिन्ह, तो 9 तिया 27। अब भागा देंगे, 1 से 1 का निकालना है, तो 32 में से 27 या तो 5 वर्ष बचेगा। अब उसका जो बचवा है उसका कितना वर्ष का है? 5 साल का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 2 खंड है ए तथा बी, जिसमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी है। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64, पूरी परीक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है, तो खंड बी का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। खंड बी का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कह रहा है पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 64 दिया हुआ है, तो पूरी कक्षा में हमारे पास स्टूडेंट कितना है? 35 और 40, 35 और 40 75 हो जाएगा। 75 का हमको दिया है कि 64 औसत अंक दिया हुआ है। अब कह रहा है खंड ए का भी 64 दिया हुआ है, सॉरी पूरी कक्षा का 60 दिया हो, पूरी कक्षा का 60 और खंड ए का 64 दिया हुआ है। तो खंड ए में विद्यार्थी कितना है? 35 है, खंड बी में 40 है, तो 35 विद्यार्थी का हमारे पास दिया हुआ है
64। तो कह रहा है खंड बी की औसत प्राप्तांक क्या है, यानी कि 40 की औसत प्राप्तांक क्या है। ये हमारा क्या चीज़ निकालना है, 75 का 75 था, 35 का दिया हुआ है, 40 का निकालना है, यानी कि शेष का निकालना है। अब कटेगा 5 से, 8 पचे 40, 7 पचे 35, 15 सते 15 पचे 75। अब यहाँ शेष का निकालने के शेष में उल्टा है, अगर ज़्यादा रहेगा तो माइनस का चिन्ह, अब कम रहेगा तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। अब यहाँ देखिए पहला औसत पकड़ेंगे, अब पहला औसत से इसमें तुलना करेंगे, ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा तो हमको माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, ऊपर कितना आदमी, 7 आदमी, तो 7 चौके 28 बटा कितना, 8 से भागा देंगे, क्या 8 आदमी में बांटना है, 8 से 28 में भागा देंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 पचे 8 या 24 4 28 और 8 पचे 40 पॉइंट, मतलब 0.5 आ जाएगा, 3.5। इसको 3.5 बार में काट देगा तो -3.5 इसमें करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 56.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। चलिए क्वेश्चन आसान आसान है। अब 4 नंबर में है कि एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है। अब कह रहा है टोटल 11 खिलाड़ी है, उसमें से कप्तान 25 वर्ष है, एक विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर का जो एज है 3 वर्ष बड़ा है, उससे 3 वर्ष बड़ा है, किससे, कप्तान से, यानी कि इसका हो गया 28 वर्ष। तब कह रहा तो शेष टीम की औसत आयु 1 वर्ष कम जाती है, दोनों को अगर छोड़ देते हैं तो शेष जो 9 बचती है उसके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब कितना टोटल है में वो तो हमें पता नहीं, तो टोटल 11 का औसत आयु मान लिया 1 था, तो एक जो कप्तान है उसका एज 25 वर्ष है और एक विकेट कीपर है उसका एज 28 वर्ष है, क्योंकि 3 साल इससे बड़ा है। अब कह रहा है जो शेष जो बच गया 9 जो शेष बच गया उसका औसत आयु पहले वाली औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि x-1 हो जाती है। तो कह रहा है कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, अब निकाल लीजिए कितनी है। अब 11 बराबर 11 करते हैं, 9 2 11, 11 बराबर 11 कर सकते हैं, यानी 11x बराबर कर दें, ये 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा, फिर आप प्लस 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, और इसको 9 से गुना करेंगे तो 9x प्लस 9 आ जाएगा गुना करने पे। क्या हम बराबर कर दिए, एक आदमी इसमें एक आदमी इसमें 9 आदमी इसमें, तो 9 2 11 आदमी बराबर 11 आदमी हो गया। अब इसको 9x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर इसमें हो जाएगा 25 और 28, 25 28 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 3 53, 53 में से 9 गया, ये माइनस में 9 आएगा जी, -9, -9 तो आएगा कितना बचेगा, 53 में से 9 गया तो 44। अब इसको काट दीजिए, 22 दूनी 44, x बराबर 22, 22 वर्ष ये औसत निकल के आएगा पूरे टीम का, तो पूरे टीम का औसत आयु कितना है, 22 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ व्यक्तियों के समूह में व्यापारियों का वर्ग ए और नौकरी करने वालों का वर्ग बी, पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष। यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा वर्ग बी की व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो पूरे समूह व्यापारियों तथा नौकरी करने वाले का प्रत्येक का प्रतिशत निकालें। अब कह रहा है इसमें 2 वर्ग बांट दिया है, व्यापारी जो कर रहा है, जो व्यापारी है उसको वर्ग ए में बांट दिया है, और जो नौकरी कर रहा है उसको बोला कि वर्ग बी हो तुम। अब कह रहा तो पूरे समूह मतलब पूरे का औसत आयु दिया हुआ है 24 वर्ष, अब वर्ग ए का दे दिया है 34, अब वर्ग बी का दे दिया है 24। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बना लीजिए। एलिगेशन से कैसे, एक तरफ ए हो जाएगा एक तरफ बी हो गया। अब पर्सनली ए का दिया हुआ है 34 वर्ष, अब पर्सनली बी का दिया हुआ है 24 वर्ष। अब पूरे समूह मतलब दोनों मिला के जो दिया हुआ है 27 वर्ष,
उसको तो हम बीच में लिखते हैं। पहले ये सब हमने नियम बता दिया है, अब बाकी पीछे क्लास जा कर के देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। पीछे जा कर ज़रूर देखें। अब इसको तिरछा तिरछी घटा दीजिए, घटाएंगे जो बड़ा रहेगा उसमें घटाएंगे। 27 बड़ा है, 27 में से 24 गया तो 3 बचेगा। अब ये 34 बड़ा है, 34 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब कह रहा है दोनों का प्रतिशत निकालना है, ए का भी प्रतिशत निकालना है और बी का भी प्रतिशत निकालना है। तो ए का पहले निकाल लेते हैं, जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। टोटल कितना में 3 है, 10 में से 7 3 10 हो जाएगा ना। और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, इससे ये कट गया तो 10 दिया 30%। 30% ए का आ गया। बी का इसी प्रकार से निकाल लिए, बी का 7 है, टोटल कितना में 10 में से, और निकालना परसेंटेज तो 100 से गुना 10, यानी कि टोटल 70%, जो कि 30% ए तो और 70% बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 में, एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे। उसने भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक 65 अंक प्रति विषय होते, तो इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे? अब ये पूछ रहा है कि कितना विषय का परीक्षा हुआ था, ये निकालना है हमें। अब कह रहा है कि एक लड़का था, जितना भी औसत अंक प्राप्त किया उसका प्रत्येक सब्जेक्ट में औसत प्राप्तांक निकालने पर 63 आया। अब कह रहा है अगर भूगोल में 20 अंक अधिक लाता और इतिहास में 2 अंक अधिक लाता तो उसका औसत प्राप्तांक 65 हो जाता। अब मान लिया इसको विषय की संख्या, विषय की संख्या n मान लीजिए। अब दिया हुआ प्रत्येक विषय का औसत प्राप्तांक 63 है, पहले 63 था, यानी कि 63 गुने हम n कर देंगे तो जितना भी नंबर लाया होगा टोटल नंबर निकल जाएगा। मान लीजिए विषय की संख्या तो हमको मालूम नहीं कितना विषय है, वही तो निकालना है। तब 63 गुने n करेंगे, हम मान लें कि विषय का संख्या n विषय माने हैं। तब कह रहा है कि 63 प्रति विषय में लाया तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 63 गुने n कर देंगे। अब कह रहा है कि अगर 20 अंक और 2 अंक ज़्यादा लाता तो प्रत्येक विषय में कितना हो जाता? 65 अंक। तो 65 गुने n हम इधर कर देंगे। अब दोनों को घटाएंगे तो दोनों का अंतर यही ना है, 20 + 2, क्योंकि जो इतना पहले लाया उसमें से इसको 22 अंक ज़्यादा लाता तो जा करके ये 65 प्रति अंक हो जाता, क्योंकि 20 भूगोल में 2 इतिहास में, तो अंतर ही तो है। दोनों का पहले का संख्या और अब के संख्या में अंतर तो दिया हुआ है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 2n बराबर 22 आ जाएगा। अब इससे इसे काटेंगे तो 11 आ गया, यानी कि n बराबर 11, यानी कि 11 विषय का हमारा एग्जाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावन छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में से 2 कम है। लड़कियों का औसत 42 kg तथा सभी छात्रों का औसत 52 kg है, तो लड़कों का औसत भार ज्ञात करें। अब कह रहा टोटल क्लास में 52 छात्र है, इसमें से लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। कहने का मतलब लड़का की संख्या मान लिया x होगा तो लड़कियों की संख्या x + 2 होगा, यानी कि दोनों को x। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो लड़की यानी कि 2 ज़्यादा है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 52। अभी आ जाएगा 2x बराबर 2 जाकर उधर घटेगा तो 50 आ जाएगा। अब ये काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो हमें आ गया लड़कों की संख्या 25 आ गया, तो और लड़कियों की संख्या 27 आ जाएगा। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि सभी छात्रों का औसत 52 kg है, तो टोटल 52 छात्र हमारे पास है ना, 52 का औसत 52 kg है। अब दिया हुआ है लड़कियों का औसत भार 42 kg, लड़की तो 27 आया क्योंकि लड़का 25 है, जो बच गया जो लड़की हो गया, तो 27 का औसत भार दिया हुआ है कितना? 42। अब कह रहा है तो 25 का औसत भार आप ज्ञात करें। जो लड़का है
उसका औसत भार ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, ऊपर कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब पहला ऑप्शन हम लेके चलेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि शेष का निकालना है, पूरा का निकालना है, ज़्यादा का निकालना है। तो हम यहाँ देखें, 52 का दिया हुआ था, 52 टोटल 52 का दिया हुआ है, जिसमें 27 का दिया हुआ है, 25 का निकालना है। नहीं, 52 में से 27 गया 25, मतलब शेष का निकालना है। यानी कि 52 में से 27 का दिया हुआ था, शेष बच रहा है 25, तो 25 का निकालना है। तो शेष में उल्टा होता है, कम तो प्लस, ज़्यादा तो माइनस। इतना देखिए कितना कम है। अब कितना कम है ये ध्यान देना है हमें। 10 कम है, 10 के ऊपर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 10 270। ये माइनस है, कम है, तो इसको प्लस का चिन्ह देंगे तो 270 बटे कितना आ जाएगा, बांटना कितना में है, 25 में, 25 से भागा देंगे। अब 25 से जब हम भागा देंगे इसको, तब 25 दही के 250, अब 20 बचेगा, एक पॉइंट देंगे, 0 हो गया, 25 80 200, यानी कि 10.8 बार में कट जाएगा। अब इसमें हम जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 60.8 kg भार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन गलती से दिया नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर नहीं दिया है। चलिए तो आंसर यही आएगा 60 पॉइंट, सॉरी यहाँ ये 50 नहीं 52 था, 52। अब 52 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। $62.8 आएगा आंसर। ये भी नहीं दिया हुआ है, 62.8 भी आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए, शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 अंक कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है, शिक्षक की आयु क्या है, यही निकालना है। हमारे पास 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका थी, मतलब टोटल 15 थी। 15 का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 15 आदमी, 15 दिया हुआ है। 14 छात्र था, एक शिक्षिका, तो टोटल 14 1 + 15 हो गया ना। अब एक कह रहा है शिक्षक को हटा दिए, शिक्षक चलिए हटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, 14। 14 में से 14 आदमी बचा, 14 तो हटाने पर 1 अंक कम हो जाता है। तो यानी कि पहले 15 था, अब औसत में भी 1 कम हो गया, तो कितना आ जाएगा, 14। तो कहेगा शिक्षक की आयु क्या है, मतलब जिसको हटाए उसकी आयु निकालना है। अब ये निकालना किसका है, शेष का, क्योंकि 15 आदमी पहले था, उसमें से 14 का दिया हुआ है, 1 का निकालना है, यानी कि शेष का निकालना। तो शेष में उल्टा होता है कि बढ़ेगा तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, कम रहेगा तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इससे तुलना कीजिए, कम है ज़्यादा है, कम है, तो कम है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को ऊपर 14 से गुना करेंगे, 14 का ही 14 बटे जितना निकालना उतना भाग, 1 के निकालना 1 से भाग देंगे, तो 14 + 15 यानी कि 29। 29 वर्ष का हमारे पास वो शिक्षिका थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं संख्या 8वीं से 7 कम है हो, तो 8वीं संख्या क्या है, तो लास्ट वाली जो संख्या है उसको निकालना है। अब कह रहा है इसमें टोटल 8 संख्या दिया हुआ, 8 में तो पहले 2 संख्या का दिया हुआ, फिर अगले 3 संख्या का दिया हुआ। अब ये जो 3 संख्या और जो बच रहा है, पहले 2 और 3 5 हो गया ना, और 3 और बच रहा है, यानी कि जो छठी संख्या, 7वीं संख्या
और 8वीं संख्या। ये जो बच रहा है इसका कह रहा है कि 6ठी संख्या 7वीं से 4 कम है, यानी कि 7वीं संख्या जो होगा 6ठी से 4 ज़्यादा होगा। और कह रहा है 6ठी संख्या 8वीं से 7 कम है, वही कह रहा है ना, 6ठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है, तो यानी 8वीं हो गया 7 ज़्यादा हो जाएगा। 6ठी संख्या x माने हैं तो इस 6ठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो यानी 4 ज़्यादा है, यानी कि इससे 8वीं से 7 कम है, यानी 7 ये ज़्यादा रहेगा। अब कर दीजिए टोटल संख्या बराबर टोटल संख्या कर दीजिए। अब ये आ जाएगा 15.1/2, तो 15 तो 30 से 31/2 करेंगे, 31/2, तो यहाँ कीजिए टोटल संख्या 20 है। टोटल 20 का 8, टोटल 8 संख्या का औसत 20 दिया हुआ है। अब यहाँ 2 संख्या का औसत दिया हुआ है 15.1/2, मतलब 31/2 कर सकते हैं। अगली जो 3 संख्या है इसका दिया हुआ है 21 या 63 एक 64/3। अब इसमें इसको संख्या बदलना है, इसको संख्या में बदलना है। संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उससे गुना करते हैं, 21 या 63 64/3। तब ये देखिए ये 2 संख्या का दिया हुआ है, यानी 2 संख्या के इसको गुना कर देंगे, ये कटेगा तो 31 बचेगा। 3 संख्या के इसको 3 से गुना कर देंगे तो बचेगा 64 बचेगा। इसको 20 से 8 से गुना कर देंगे, बस बराबर हो गया। अब इसको बराबर कीजिए कि टोटल 8 संख्या, तो 8 का दिया हुआ है 20, तो और बराबर 2 संख्या का 31 हो गया, और वो अगली 3 संख्या का प्लस करिएगा 64 हो जाएगा। और बाकी जो 3 संख्या यहाँ जोड़ दीजिए, मतलब x और x + 4 + x + 7। अब 8 संख्या बराबर 8 संख्या हो गया, 2 संख्या का 31, 3 संख्या का 64, और 6ठी संख्या x, चौथी संख्या x + 4, 8वीं संख्या x + 7, और जो 8 संख्या टोटल है 160 आ जाएगा B80 60 से। अब कैलकुलेशन के B80 60 से अब इसको जोड़िए 31 64 और 7 और 4, तो जोड़ने पर 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16 के 6, 16 के 6, बाकी 1 और 6 3 9 1 10, 106 आ गया। अब 106 160 में इधर ला के घटा देंगे, 106 160 में घटाएंगे, इधर बचेगा 3x। अब इसको घटाने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, घटाने पर आ जाएगा 54, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। अब ये 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा। चार 54, 3x बराबर 54 हो गया। अब इसको काटते हैं, 18 तिया 54, 18 बार में कट गया। अब हमें निकालना क्या, x का मान हमारा 18 गया, तो कह रहा है 8वीं संख्या क्या, 8वीं संख्या हमारा क्या, x + 7, मतलब x + 7, यानी कि 18 + 7 बराबर कितना आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह, अंतिम 5 माह के औसत क्रमशः 8400 मासिक, 10,080 मासिक तथा 10,608 मासिक है, तथा वार्षिक बचत 8640 रुपया है, तो इस परिवार की औसत मासिक आय क्या है। इसका औसत मासिक आय निकालना है। अब खर्च का दिया हुआ है इतना इतना इतना, और यहाँ बचत का भी दिया हुआ है कितना रुपये साल में बचाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि खर्च का औसत मासिक निकाल लेंगे, 12 महीने का खर्च का औसत निकाल लेंगे। तो पहले 3 माह का दिया हुआ है 8400, अगले 4 माह का दिया हुआ है 10,080, अगले फिर 5 माह का दिया हुआ है
कितना 10,608। तो टोटल 12 माह का कितना है ये निकालना है हमें। अब टोटल 12 माह का फिर कैसे, यानी कि पूरे का निकालना है। पूरा निकालना है तो ज़्यादा तो प्लस, कम तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। तो पहले तो पकड़ के रखेंगे 8400। अब इससे देखेंगे ये ज़्यादा है या कम है, तो इससे ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस का चिन्ह। तो कितना ज़्यादा है, तो इसको घटाने पर 8400 में ये घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 84 यानी 1680। 1680 को 4 से गुना कीजिएगा, 1680 को 4 से गुना कीजिएगा तो 6720 आ जाएगा, 6720। अब इसी से तुलना इसमें करना है, कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो इसमें ज़्यादा या कम का तुलना करने पे हमारा आ जाएगा 2208। 2208 को 5 से गुना करेंगे। 2208 को 5 से गुना करने पर हमारा कितना आएगा, 11,040 आ जाएगा। और पहला छोड़ के बाकी सब में 12 से भाग दे दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए आगे। ये आ जाएगा 8400 प्लस 17,680, 17,680 आ जाएगा। इसको 12 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, बारह से भागा दीजिए तो इसको काटिए। 12 इकाई 12, अब 12 5 17, 12 5 17, 56 आ जाएगा। 12 चौक 48, फिर बरसते 84, 1470 आ जाएगा। अब इसमें 1470 ऐड करेंगे। 1470 ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये गलती आ जाएगा। फिर इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,760। और इसको 12 से भागा देंगे तब जा कर के कट जाएगा, 1480 बार में कट जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0 8, अब 4 4 4 4 8, और 8 और 1 9, 9880 आ जाएगा। ये आ गया आपका औसत वार्षिक खर्च आ गया। और बचत दिया हुआ है, एक वर्ष में बचा रहा है 8640। तो एक वर्ष में 8640 बचा रहा है ना, उसको औसत में जोड़ दीजिए। औसत में जोड़िएगा तो क्या करिएगा, 8640 को 12 से भागा दीजिएगा तभी तो औसत में बदलेगा। इसको भागा देना पड़ेगा। तो भागा देने पर आपको कितना आएगा, बरसते 84, 12 दूना 24 यानी 720 आएगा। 720 जोड़ देंगे इसमें, आपका आ जाएगा 10,600 रुपया, जो कि इसका औसत मासिक आय है। मासिक औसत मासिक आय, ये औसत आय निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप समझ में आ गया होगा। औसत चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब कल से पढ़ाएंगे एज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।